हम एक गाड़ी के सामने खड़े हुए हैं। ये गाड़ी हमने खरीदी है, अब हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ली। मान लीजिए कि अगर मेरे को ये गाड़ी पसंद नहीं आई और मैंने ये गाड़ी रिटर्न कर दी, तो फिर इस गाड़ी की कितने लोग टेस्ट ड्राइव लेंगे? धिक्कार है उस लड़की, उस मॉडल के ऊपर जिसने ये गंदी और इतनी गिरी हुई बात कही है। उसे गाड़ी और ह्यूमन में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आया। बयान सुनेगी भी तो शायद वो सोचे भी, शायद उसे शर्म भी ना आए कि मैंने ये क्या बात बोल दी है। क्या लड़कियां टेस्ट ड्राइव के लिए होती हैं? प्रेमानंद ने बयान दिया, उन्होंने प्रवचन दिए, अनिरुद्ध ने प्रवचन दिए, तो उस पर जो है आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं उस प्रवचन का। लेकिन जो ये लड़कियां बोल रही हैं, क्या इसका कोई विरोध करने के लिए खड़ा है कि नहीं खड़ा है? क्या इस पर कोई जवाब देगा कि नहीं देगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली की आवाज़ और इस वक्त की खबर फिर निकलकर सामने आ रही है प्रेमानंद जी महाराज की कंट्रोवर्सी को लेकर। जी हाँ, क्या कंट्रोवर्सी उन्होंने करी थी, लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने प्रवचन दिया था और उस प्रवचन में उन्होंने ये कहा था कि जो लड़कियां हैं, जिन लड़कियों को 4 होटल में खाने की आदत हो गई है, वो अपने घर का खाना कैसे खाएंगी। वहीं उन्होंने साफ कहा था कि जिन लड़कियों को 4 होटलों में घूमने की आदत हो गई है, वो कैसे किसी एक लड़के के साथ रह सकती है। और लड़कों को भी उन्होंने कहा था कि जो लड़के जो हैं बाहर के खाने की आदत हो गई है, वो कैसे अपना पति धर्म निभा सकते हैं। तो पति पत्नियों के लिए उन्होंने साफ बातें कही थी। लेकिन अब इसके ऊपर क्या कंट्रोवर्सी होकर सामने आई है, वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। जी हाँ, कंट्रोवर्सी ये होती हुई नज़र आ रही है कि एक लड़की, एक मॉडल, जिसने बोली ऐसी बात कि शायद उसे बोलने में भी शर्म नहीं आई होगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। और उसने ये कहा है कि जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं तो क्या हो गया, क्या वो टेस्ट ड्राइव नहीं हो सकती? जी हाँ, अब ये बताइए कि एक लड़की उसे एक टेस्ट ड्राइव का नाम दे रही है। हम एक गाड़ी के सामने खड़े हुए हैं, ये गाड़ी हमने खरीदी है, अब हमने इसकी टेस्ट ड्राइव ली। मान लीजिए कि अगर मेरे को ये गाड़ी पसंद नहीं आई और मैंने ये गाड़ी रिटर्न कर दी, तो फिर इस गाड़ी की कितने लोग टेस्ट ड्राइव लेंगे? धिक्कार है उस लड़की, उस मॉडल के ऊपर जिसने ये गंदी और इतनी गिरी हुई बात कही है। उसे गाड़ी और ह्यूमन में कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आया। आखिरकार एक लड़की के बारे में भी वो ऐसे कैसे बोल सकती है? कैसे वो एक लिव इन रिलेशनशिप को एक टेस्ट ड्राइव का नाम देते हुए नज़र आ रही है? ये बहुत ही शर्म की बात है। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार लड़कियां क्या अपनी संस्कृति को भूलती हुई नज़र आ रही हैं? क्या उनके लिए प्यार मोहब्बत यही सबसे बड़ी चीज़ है? लिव इन रिलेशन ही बहुत बड़ी चीज़ है? क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी लड़की को कभी किसी गलत राह पर चलना नहीं सिखाते हैं। बच्चा जब बाहर निकलता है तो वो अपने हिसाब से समाज में देखता है, उसको सामाजिक तौर तरीक़ों को अपनाता है। लेकिन विश्वास नाम की चीज़ भी एक होती है। उस विश्वास पे अगर घर वालों ने तुम्हें बाहर जाने की छूट दे दी, तो क्या तुम्हें कुछ भी बोलने की आज़ादी हो जाएगी? एक सोचने वाली बात है। एक लड़की ऐसी बात करती हुई नज़र आ रही है। शायद अब जब वो अपना बयान सुनेगी भी तो शायद वो सोचे भी, शायद उसे शर्म भी ना आए कि मैंने ये क्या बात बोल दी है। क्या लड़कियां टेस्ट ड्राइव के लिए होती हैं? मेरा बड़ा सवाल है ये, उस लड़की से, उस मॉडल से, तमाम उन लड़कियों से जो लड़कियां मेरा वीडियो देख रही हैं, कि आखिरकार प्रेमानंद ने बयान दिया, उन्होंने प्रवचन दिए, अनिरुद्ध ने प्रवचन दिए, तो उस पर जो है आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग विरोध कर रहे हैं उस प्रवचन का। लेकिन जो ये लड़कियां बोल रही हैं, क्या इसका कोई विरोध करने के लिए खड़ा है कि नहीं खड़ा है? क्या इस पर कोई जवाब देगा कि नहीं देगा? कि हम लड़कियां हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी आपका क्या कहना है? जिस तरीके से उस लड़की ने ये बात बोली है कि क्या हो गया कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करना भी ज़रूरी है। अगर
कोई लड़का उसका गलत इस्तेमाल कर ले, गलत यूज़ कर ले और उसके साथ कुछ चीज़ हो जाए तो आखिरकार वो टेस्ट ड्राइव कर कहाँ जाएगी? मेरा सवाल है उस लड़की से कि कहाँ जाएगी वो? क्या दूसरा लड़का उसे अपनाएगा? क्या किसी और घर में वो शादी होकर जाने लायक रहेगी? जिस तरीके के उसने ये शब्दों का इस्तेमाल किया है। संत महात्मा जो है लगातार समाज में एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर उनका कोई उनके पक्ष में भी आ रहा है, कोई उनके विपक्ष में भी आ रहा है। यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ भी उनके समर्थन में है। उन्होंने भी कहा है कि संतों का, कथावाचकों का अपमान नहीं सहा जाएगा। लेकिन जो ये लड़की ने अपना बोला है, ये क्या सोच समझ के बोला है, कैसी मेंटेलिटी है, कौन से लेवल पर गिरकर बोला है? क्या वो खुद, क्योंकि हम बोलना नहीं चाहते अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन आप भी समझदार हैं कि उसने अगर ये बोला है तो क्या वो खुद ऐसे किसी रिलेशन में घिरी हुई है जो उसने ये बात रख दी है? बाकी आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेके, एक बार कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप क्या कहना चाहेंगे और उस लड़की के लिए क्या कहना चाहेंगे, उस मॉडल के लिए क्या कहना चाहेंगे जिसने ये बात जो है सभी लड़कियों के लिए बोल दिया, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के लिए बोल दिया है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।